तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले टर्टल केयर के बारे में। वैसे टर्टल्स तो बहुत मशहूर होते हैं क्योंकि लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते हैं और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं घर में रखने के लिए। लेकिन टर्टल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसमें से कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल। लेकिन इनमें जो सबसे कॉमन होते हैं रेड या स्लाइडर टर्टल्स, हम इन्हीं की केयर के बारे में आज बात करने वाले हैं। वैसे रेड या स्लाइडर टर्टल्स को भी लोग बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल होते हैं और जल्दी किसी को काटते भी नहीं है, इसीलिए लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। और इसकी मार्केट प्राइस भी 250 या 300 तक के बीच में आ जाता है ये टर्टल। मगर कुछ लोगों के टर्टल्स बहुत जल्दी मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ केयर, क्योंकि लोग इनकी सही से केयर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि इनको सनलाइट की ज़रूरत भी होती है, या फिर इनको बाहर आके बैठना भी अच्छा लगता है। वो इन्हें सिर्फ टैंक में ला के डाल देते हैं और उसमें ही वो पड़ा रहता है। लेकिन अगर आपको टर्टल्स को ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रखना है तो ये ज़रूरी है कि आप एक बास्किंग एरिया उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि बिना बास्किंग के उसका टर्टल का जो शेल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है या फिर उसमें बहुत सारी डिसीजेज भी लग जाती हैं। और जो सबसे कॉमन होता है वो शेल रॉट होता है, जो जल्दी ठीक भी नहीं होता। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बास्किंग एरियाज़ को प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि इसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसको यूवीबी और यूवीए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसको एक टैंक में ही रख देते बिना बास्किंग के, जिससे ये सीक हो जाता है और मर भी सकता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी बास्किंग प्रोवाइड करिए। और अगर आपके पास लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो आप दिन में 1 घंटा इनको धूप दिला सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा शेल रॉट को रोकने के लिए और अलग अलग डिसीज़ को भी रोकने के लिए, क्योंकि ये जो टर्टल्स होते हैं वो ठंडे खून के जानवर होते हैं। और अगर परफेक्ट सनलाइट इनको मिलता रहे तो इनको कोई बीमारी भी जल्दी नहीं लगती है और ये एक्टिव भी रहते हैं। तो इसका टैंक सेटअप भी आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से इसका टैंक सेटअप करते हैं, क्योंकि अगर इसका टैंक सेटअप बराबर नहीं होगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक 1.5 या 2 फीट तक का टैंक खरीद ले छोटे टर्टल्स के लिए। बड़े टर्टल्स के लिए तो और बड़ा टैंक चाहिए होता है, या फिर उसका एक चीप ऑल्टरनेटिव भी होता है, एक बकेट भी ले सकते हैं आप, या फिर टैंक से भी आप काम चला सकते हैं। इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एक बास्किंग एरिया ज़रूर उसको प्रोवाइड करें, मतलब एक लैंड प्रोवाइड कीजिए जहाँ से वो आके ऊपर बैठ सके, क्योंकि वो पूरे टाइम तक पानी में नहीं रह सकते हैं और बहुत जल्दी सिक भी हो जाते हैं। तो एक बास्किंग एरिया प्रोवाइड कीजिए, जैसा इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही एक बास्किंग एरिया प्रोवाइड कीजिए इसको, जो इसके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि उधर आके वो बैठेगा तो वो खुद को ड्राई भी रख पाएगा। और रेड या स्लाइडर टर्टल्स की केयर तो बहुत आसान होती है। अगर उसको एक प्रॉपर बास्किंग एरिया देंगे आप तो इसकी केयर बहुत हार्ड नहीं होती, बहुत आसान होती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड लाइफ वाला जानवर होता है। और अगर आप टर्टल रख रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप पानी उसका चेंज करते रहें, क्योंकि टर्टल वेस्ट बहुत प्रोड्यूस करते हैं और जब वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पानी बहुत गंदा हो जाता है। और अगर आप बहुत दिन तक पानी साफ़ नहीं करेंगे तो एक डिसीज़ होती है जिसको स्वॉलन आइज बोलते हैं, वो इनको लग जाएगी, जिससे इनकी आंखें बंद हो जाती है और फिर खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पानी साफ़ करते रहें इनका हर 2 या 3 दिन में। फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन पानी साफ़ करते रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा इनके लिए। और ठंडी के टाइम पे एक हीटर ज़रूर लगाए पानी में, क्योंकि ठंडी के टाइम पे इनको बहुत सारी डिसीज़ेज अटैक कर जाती है। इसलिए अगर आप एक हीटर लगाएंगे तो ये एक्टिव भी रहेगा और इसको कोई डिसीज़ भी अटैक नहीं करेगी, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल जानवर होता है। इसलिए ज़रूरी कि आप एक प्रॉपर बास्किंग एरिया दें और पानी साफ़ करते रहो और एक हीटर लगा के रखें। और अगर आपके पास यूवीए और यूवीबी लाइट नहीं अवेलेबल है तो आप धूप से काम चला सकते हैं। 1 घंटे की धूप दिन में काफ़ी रहेगी इनके लिए। और अगर फीडिंग की बात करें तो टर्टल्स बहुत कुछ खाते हैं, वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, क्योंकि ये एक ओमनिवरस जानवर है। तो आप इसको एक फिशेस भी दे सकते हैं और इसका एक कमर्शियल पैलेट होता है टायो का और हेलो पेट्स का आता है टर्टल फूड, वो दे सकते हैं। उससे ये हैप्पी रहेगा और हेल्दी रहेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी कि आप उस पैलेट्स के साथ कुछ और भी देते रहे इसको हफ्ते में एक बार, जैसे ब्लड वॉर्म्स, मील वॉर्म्स या फिर वेजिटेबल्स, ये सब खाते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी कि आप इसको हफ्ते में या महीने में कुछ ना कुछ अलग देते रहें, क्योंकि इनका डाइट रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। लेकिन अगर आप ये सब नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, चल जाएगा इनके लिए। पैलेट्स भी आप दे सकते हैं इनको, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अगर हफ्ते में आप दे सकते तो दे दीजिए, क्योंकि इनका भी अगर टेस्ट चेंज होता रहेगा तो ये खाना खाना स्टॉप नहीं करते और एक्टिव रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि रेड या स्लाइडर्स लीगल है कि इलीगल है। तो रेड या स्लाइडर्स पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि एक एक्जॉटिक जानवर होता है, ये इंडियन नेटिव स्पीसीज़ नहीं है, इसलिए आप इसको रख सकते हैं, पूरी तरह से लीगल है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।